हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्लास 10 का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर हम लोग दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है, और सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से कोई बंदा इस पर्टिकुलर चीज को देखता है। हम लोग देख लेता है ए बी एक बिल्डिंग है। बी से इस पॉइंट को जो अगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये एंगल हम लोग का फॉर्म हो रहा है लाइन ऑफ साइट, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। इस पॉइंट पर कोई बंदा खड़ा है, उसका आई है, ये हॉरिजेंटल लाइन है बी सी। बी सी एक हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ से उसका आई रे जो फॉर्म कर रहा है वह सी ए के डायरेक्शन में एंगल फॉर्म हो रहा है। तो बेस हॉरिजेंटल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल फॉर्म करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक उसका अपोजिट एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है, ए बी हम लोग का बिल्डिंग है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग नीचे डाउन में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज को अगर देख रहे हैं, तो ये एंगल ए पी, ए पी हॉरिजेंटल लाइन से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है लाइन ऑफ साइट का, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। मीन्स सिंपल सा एक बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिमिनेशन इक्वल होता है, बट जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे देखें तो उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो इसको एंगल ऑफ एलिमिनेशन बोलते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। और सबसे अच्छी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिमिनेशन इक्वल होता है। तो इस भी पर्टिकुलर चीज़ को, अगर पॉइंट को हम लोग दिमाग में रखना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन क्या, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। इस फिगर में मैं ए बी अगर टावर है, ए बी हम लोग का टावर है, ओके। अ टावर stands vertically on the ground from a point on the ground from a point on the ground which is 20 meter away, 20 meter away। ये एक सी एक पॉइंट है, ओके। इस ग्राउंड, इस टावर का ये पर्टिकुलर बेस से सी एक पॉइंट है, दैट इज 20 मीटर अवे। 20 मीटर, 20 meter from the foot of the tower, the angle of elevation of the top is found to be 60 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, ये हो रहा है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। हम लोग का ए बी यह टावर है, यह टावर है। ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर, और क्या बी सी, बी सी हम लोग का बेस है, बी सी बेस है। इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और ए बी सी क्या, कौन सा ट्रायंगल है,
राइट एंगल ट्राइंगल है, यह 90 डिग्री है। ओके, सो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, ये हाइट ऑफ द टावर। यहां पर हम लोग को देखना है परपेंडिकुलर और बेस, इसका रिलेशन साइन, कॉस और टैन, इसमें किससे रिलेटेड है? तो हम लोग ये जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस tan से रिलेटेड है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर tan यूज करेंगे, tan, और थीटा हम लोग का क्या है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हम लोग का है P, टावर को हाइट को x लेट कर लेता है हम लोग, x है, सो ये हो जाएगा x बाई बेस कितना है 20, सो tan 60 डिग्री होता है √3, दैट इज इक्वल टू x बाई 20। सो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 20√3। अब अगर √3 का वैल्यू गिवन नहीं है, सो यहाँ पर हम लोग आंसर को छोड़ेंगे, लेकिन अगर √3 का वैल्यू गिवन है, सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करके फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हो रहा हम लोग का 4, 6, तो ये हम लोग का 34.64 यूनिट, ध्यान देना है यूनिट क्या है, मीटर। सो ये हो जाएगा हाइट ऑफ टावर। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 34.64 34.64 मीटर, यह हम लोग का हाइट ऑफ टावर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यह भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड। यहाँ पर एक काइट है, ये काइट है, ये पर्टिकुलर चीज को मैं ए दे दिया, ए बी सी। लेवल ग्राउंड से काइट कितने डिस्टेंस पर है, 75 मीटर पर। ओके, अ काइट is flying at a height of 75 meter from the level ground, attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal। अभी हॉरिजेंटल लाइन मेरा ये हॉरिजेंटल लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन से स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग हॉरिजेंटल लाइन सी से यह कुछ एंगल फॉर्म, इसका वैल्यू गिवन है, ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बता दूं, अ काइट इज फ्लाइंग, काइट है यहाँ पर ए पॉइंट पर, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड के 75 मीटर से है, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर यह ऐसा काइट फॉर्म कर रहा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, सी ए का लेंथ क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ मीन सी ए का लेंथ क्या है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट, टेक √3 इक्वल टू 1.732। ओके, तो बेसिकली हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली हम लोग को फाइंड हाइपोटेनियस करना है, सी हाइपोटेनियस करना है, और ये हाइपोटेनियस गिवन है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर गिवन है। सो हाइपोटेनियस सी ए है हम लोग का हाइपोटेनियस, और बी ए है हम लोग का परपेंडिकुलर। ओके, सो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन हम लोग को देखना है किससे मिलता है, क्या होता है, सम पीपल है,
साइन थीटा। ये क्या हो गया, सम पीपल है, मीन्स साइन का रिलेशन परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मिलता है। तो ये हो रहा है हम लोग का थीटा है 60 डिग्री, सो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75 बाई हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर हाइपोटेनियस को h रहने देता हूँ। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 75 बाई h। यहाँ से h हो जाएगा h इक्वल टू 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको हम लोग रैशनलाइजेशन कर देते हैं, √3/√3। सो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 इंटू √3/3। इसको कट करते हैं, ये हो जाएगा 25, सो ये हो जाता है 50√3। सो यहाँ पर √3 का भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 50 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, और एक ये 0, ये होता है हम लोग का 86.6। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का यूनिट क्या चीज है, यूनिट है मीटर। सो यह हो जाएगा 86.6 मीटर। क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मीन्स सी एच, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्ट्रिंग सी हम लोग का कितना हो रहा है 86.6 मीटर। सो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का।